हम्म, करिए शुरू। ठीक। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहार के। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी जिनवाणी माता माता की की जय। जय। जैन धर्म धर्म की जय। की जय। हमारा 6 ढाला का स्वाध्याय चल रहा है और स्वाध्याय के अंतर्गत हम तीसरी ढाल में पहुंच चुके हैं। और तीसरी ढाल में जो कल हमने श्लोक किए थे कि हमें अगर हमारे सम्यक दर्शन को रखना है तो उस सम्यक दर्शन में हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 8 मदों को छोड़ना चाहिए। और उसके अलावा 3 प्रकार की मूढ़ताएं, मूढ़ताएं कौन कौन सी, जिसको हम मूर्खता भी कह सकते हैं। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। ठीक है, तो हमें 3 प्रकार की मूढ़ताओं को छोड़ना चाहिए। ये मूढ़ताएं क्या होती है, जैसे लोक मूढ़ता। अब लोक में व्यवहार में ये प्रचलित होता है कि यदि हम इस पर्वत से गिरेंगे या इस समुद्र में नहाएंगे तो हमें ऐसे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से हमें ये मिल जाएगा, इस गुरु को पूजेंगे तो इसको पूजने से ये मिल जाएगा। जितनी भी गुरु देव और लोक के बारे में, जो धर्म के बारे में जो गलत गलत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को मानना मूढ़ता कहलाता है। इसलिए हमें उन 3 मूढ़ताओं को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि वह हमें किसी भी प्रकार से धर्म मार्ग में ले जाने वाली भी नहीं है और न ही वो हमें सच्चा सुख देने वाली है। तो क्या करना होगा, 8 प्रकार के मद है उनको छोड़ना होगा, जो जिसकी चर्चा हम अभी आगे के श्लोकों में करेंगे। फिर 3 मूर्ताओं को छोड़ना होगा और ऐसे ही 6 प्रकार के अनायतनों को छोड़ना होगा। 6 अनायतन कौन कौन से बताए थे कल? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और फिर उनको मानने वाले लोग। तो ऐसे 6 अनायतनों को छोड़ना होगा। अब कुदेव कौन से? जो नहीं है, निर्ग्रंथ नहीं है ना, वे सबके देव जो अपने आप को सिर्फ देव कह रहे हैं, उन्हें हम क्या नहीं मान सकते, सच्चे देव सच्चे गुरु नहीं मान सकते। ऐसे शास्त्र जो बाहर से तो अपने आप को सच्चे जिन शास्त्र बता रहे हैं, लेकिन जब हम अंदर से पढ़ते हैं, जो ना तो गुरुओं को मान रहे हैं ना जिनकी वाणी को दर्शा रहे हैं, तो ऐसे शास्त्रों को भी नहीं मानना, वो कहलाते हैं कुशास्त्र। और अब इनको मानने वाले लोगों की संगति से भी बचना चाहिए, उनके आसपास। ठीक है, अगर व्यवहार के लिए मिलना तो अलग बात है, लेकिन उनसे बराबर फासला बना करके चलना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 अनायतनों को छोड़ना है। तो अब हमारा सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या कहलाता है कि हमें हमारे सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित करना है। 25 दोष हटाने हैं, तब जाकर के हम क्या करेंगे, सम्यक दृष्टि जीव बन पाएंगे। तो अब चलते हैं सम्यक दृष्टि की तरफ कि हमें मतलब किसको अपनाना है। जो 8 दोष बताए हैं, तो पहले 8 अंग तो समझे, क्योंकि इसमें क्या कहा, जो श्लोक हमने पढ़ा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हम दोष को जानेंगे नहीं तो कैसे छोड़ेंगे, और जब तक गुण को नहीं समझेंगे तो उनको अपनाएंगे कैसे। इसलिए दोष भी समझना जरूरी है और गुणों को समझना भी जरूरी है, कि ताकि हमें पता लग जाएगा कि हमारे अपनाने लायक क्या चीजें हैं और छोड़ने लायक चीजें क्या है। तो चलिए हम चलते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंगों की तरफ कि हमारा सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए। वास्तव में सम्यक दर्शन के क्या क्या गुण है, उनके 8 अंग कौन से हैं, तो हम उन 8 अंगों की तरफ चलते हैं। चलिए, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ। ठीक है, चलिए
8 अंग सम्यक दर्शन की। ये श्लोक बड़ा है तो शायद हो सकता आज अपना यही करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस श्लोक को, है ना। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष ते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर, निज जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वस, तिनको सतत खिपावे, तिनको सतत खिपावे। बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें 8 अंगों का नाम एक साथ आ गया है। समझते हैं पहले इसके, देखिए इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। जिन वच में शंका न धार, यानी जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो हमारे आर्ष मार्ग के शास्त्र हैं उनमें कभी भी किंतु परंतु नहीं लगाना, उस अंग का नाम है निशंकितंग, यानी शंका नहीं करना। अब आप तो बोलोगे कि प्रमाण सागर जी महाराज वो तो शंका समाधान करते हैं, इसका मतलब शंका हो रही तो गलत है। ऐसी शंका नहीं, देखो हमें मन में प्रश्न हो सकते हैं, हमारे धर्म में जो भी है हमें मतलब उस पर विश्वास तो है, लेकिन हमें शंका है कि ये कैसे, या इसका क्या मतलब सॉल्यूशन है, इसका क्या समाधान है, वो हम पूछ सकते हैं, है ना। शंका संदेह नहीं होना चाहिए कि गलत है कि सही, हाँ सही तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझ सकते हैं। तो पहले अंग का नाम है निशंकितंग, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी जो दिव्य ध्वनि में खिरा है, जो हमें आर्ष मार्ग के शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज स्वीकार करना, उसमें शंका नहीं करना। जैसे कि 16 स्वर्ग हम तो नहीं मानते, या पृथ्वी के नीचे नरक हम नहीं मानते, जीव 4 प्रकार के हम नहीं मानते, या ऊपर देवों में ऐसी व्यवस्था है हम नहीं मानते, ऐसी शंका नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने देखा नहीं, हमने सुमेरु पर्वत देखा नहीं तो इसका मतलब वो तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। हमने नहीं देखा वो बात अलग है, क्योंकि हमारा ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हमें तो कल क्या खाया वो ही याद नहीं रहता, तो हमें पिछले समय की बातें कैसे याद रहेगी, है ना। तो शंका नहीं करना, हाँ हमारे वो ज्ञान में चीज नहीं आ रही है वो बात अलग है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचनों को, उनकी वाणी को यथावत स्वीकार करना वो कहलाता है निशंकित अंग। चलिए दूसरा, वृष, वृष मतलब होता है धर्म। तो धर्म को धारण करके भव सुख वांछा न भाने, मतलब सुखों की इच्छा या आकांक्षा नहीं करना, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना कि मैंने ये धर्म किया, मैंने पाठ किया तो मुझे इसका ये फल मिल जाना चाहिए, मैंने ये पूजा की तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, मैंने पक्षाल किया तो मुझे ये मिल जाना चाहिए। मतलब सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह कहलाता है दूसरा अंग निकांक्षित अंग, जिसमें कौन प्रसिद्ध हुई थी? रानी अनंतवती। रानी कहेंगे, वो 7-8 साल की बालिका ही थी, तो अनंतमती कहेंगे उसको, ठीक है। अनंतमती अभी की स्टोरी सुनाऊंगी आपको सबकी। तो सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना वो कहलाता है पहला हुआ निशंकित अंग, दूसरा हुआ निकांक्षित अंग। मैं पूछूंगी अभी सबसे, ठीक है, लिख लो। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग। तीसरा, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनियों के तन को, मुनि महाराज के शरीर को देख करके मन में घृणा नहीं करना, उनको देख करके नजरें नीची ही करना कि छी ये कितने गंदे हैं, इनका शरीर कितना काला है, ये कितने गंदे लग रहे हैं, ऐसे भाव कभी भी मुनियों को देख करके नहीं लाना। क्योंकि देखो मुनि है, वैसे देखा उनमें क्या है? वीतरागता की उनमें चमक है, उनका शरीर चमक रहा है। हो सकता है उनका रंग क्या है कि काला पड़ गया है, लेकिन
काले पर्दे उनको देख करके भी क्या नहीं करना, उनके शरीर को देख करके घृणा नहीं करना, बल्कि किसकी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना कि देखो ये कैसे वीतरागी मुनि है, इनके शरीर से कैसे एक मतलब कितना वीतरागीपना टपक रहा है, ऐसा सोचना, मतलब उनके भाग्य की सराहना करना, वो कहलाता है वास्तव में तीसरा अंग निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग। उनके तन को देख करके किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं करना। चलिए चौथा अंग, पहला अंग निशंकित, दूसरा निकांक्षित और तीसरा अंग हो गया निर्वित चिकित्सा अंग। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्वित चिकित्सा अंग। अब चौथा अंग है तत्व कुतत्व पिछाने, यानी जो जिनेंद्र भगवान ने जो हमें तत्व बताए हैं, जो कुतत्व बताए हैं, उन सब में विवेक रखना। कहने का मतलब सही और गलत का ध्यान रखना, विवेक रखना। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने मान ली ये बात। जब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब वो नहीं ही होता। इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा पूर्वक उस बात को मानना कहलाता है हमारा हो गया ये चौथा अंग, है ना। इसको बोलेंगे हम अमूढ़ दृष्टि। फिर चलिए आगे चलते हैं। निज गुण, अपने गुण को अरु पर अवगुण ढाके और दूसरे के अवगुणों को ढकना। आज का जमाना क्या है, बिल्कुल उल्टा है। खुद के गुणों को तो बढ़ा चढ़ा करके हम बताते हैं, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, और जो दूसरा गुणी व्यक्ति है उसके गुणों को छुपाते हैं, बल्कि उसके अवगुणों को उजागर करते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि तो क्या करेगा, अपने गुणों को तो छुपाएगा और जो दूसरे के अवगुण है उनको ढकेगा, उनको कहेगा नहीं, अगर इसमें एक अवगुण है तो क्या हो गया, बाकी तो सारे गुण। क्यों? क्योंकि इससे धर्म की अप्रभावना होती है और हमें धर्म की अप्रभावना नहीं करनी है। यदि किसी में, किसी धर्मी में कोई भी किसी प्रकार का अवगुण है तो उसको चुपचाप रहने दो। जैसे हमारे हम देखते हैं कई बार हमारे मुनि या क्षुल्लक के साथ में कोई बात हो जाती तो उसको अपने तक सीमित रखो, पूरे लोक में उजागर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे के अवगुण को हमें ढकना है और अपने गुण को ढकना है। और क्या करना है, अपने अवगुण को उजागर करना है। मतलब कैसे कि देखो मुझ में ये कमी है तो शायद कोई दूसरा मुझे अच्छा मार्ग बता दे तो मैं इस अवगुण को दूर करूं। इस भावना से अपने अवगुण को गुरु के सामने प्रकट करना है, जिनेंद्र देव के सामने प्रकट करना है, ताकि हमारे वह अवगुण समाप्त हो जाए। और दूसरों के गुणों को उजागर करना है कि देखो ये जो धर्मी व्यक्ति कितना धार्मिक है ना, कितना दान करता है, कितना पुण्य करता है, उसके भाग्य की सराहना करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा गुण। इसको बोलेंगे उपगुहन अंग। उपगुहन मतलब खुद के गुण को ढकना और खुद के गुणों को भी ढकना और दूसरे के अवगुणों को ढकना, और खुद के अवगुण को उजागर करना और दूसरे के गुणों को प्रकट करना, ये कहलाता है पांचवा अंग उपगुहन। वापस रिपीट कीजिए, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन अंग। अब चलते हैं हम सम्यक दृष्टि के छठे गुण की तरफ। कामादिक कर वृष्टे चिकदे, यानी जो काम, क्रोध, विकार आदि को निमित्त पाकर के क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं धर्म से। जैसे थोड़ी सी क्रोध आ गया किसी को किसी कारण से, या कोई भी ऐसा निमित्त मिला कि उसका मन जो धर्म से विचलित हो गया, किसी प्रकार का कोई कष्ट आ गया तो अपने धर्म से विचलित हो गया कि नहीं यार ये जैन धर्म क्या है, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो अब जा रहा हूं दूसरे गुरु के पास, दूसरे देव के पास जा रहा हूं। नहीं, दृढ़ रखना, दृढ़ रहना, अपने मन को बिल्कुल सुमेरु पर्वत के समान अविचलित रखना। चाहे जितनी मर्जी लाख हवाएं आ जाए, सुमेरु पर्वत हिलता नहीं है। वैसे अपने मन को चाहे कैसे भी संयोग बने, वियोग बने, स्वभाव बने, अभाव बने,
अपने आप को धर्म से विचलित नहीं करना, उस अंग को बोलते हैं स्थितिकरण अंग। तो ये सम्यक दृष्टि का छठा अंग हो गया स्थितिकरण, यानी निज पर को अपने आप को भी क्या करे, सुदृढ़ावे, धर्म मार्ग पर स्थित करे, बिल्कुल हिलने डुलने ना दे, किसी प्रकार से अपनी श्रद्धा को डगमग नहीं होने दे। उस खुद को भी और दूसरे को भी, दो लिखा है, निज पर को यानी अपने आप को भी, और यदि कोई दूसरा भी धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि नहीं, अगर इसको हमने उपदेश नहीं दिया, ये अपने धर्म मार्ग से विचलित हो जाए, तो उसका भी स्थितिकरण करना, उसको वापस जिन मार्ग पर लगाना, उसे धर्म की महिमा समझाना, तो वो कहलाएगा कौन सा अंग, स्थितिकरण। अब चलते हैं आगे, सातवां अंग, धर्मी सो गो वच्छ प्रीति समकर, जिन धर्म दीपावे, यानी कोई भी धार्मिक व्यक्ति है, धर्मात्मा जीव है, उससे कैसा प्यार करना, जैसे गाय बछड़े से करती है। गाय को जैसे अपने बछड़े से प्यार होता है, वैसे ही अपने को दूसरे धार्मिक जीव से प्यार करना चाहिए, उसके प्रति वात्सल्य होना चाहिए, है ना। तब हम क्या कर सकते हैं, जैन धर्म को प्रकाशित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, गोवत्स, यानी गाय और बछड़े का उदाहरण दिया। क्यों, माता और बच्चे का क्यों उदाहरण नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, उसको दूध पिलाती है, इतना प्यार करती है क्योंकि उससे ये नहीं है कि भविष्य में मुझे इससे कुछ मिलेगा, वो बिना किसी आकांक्षा के अपना दूध इसको पिलाती है, उससे वात्सल्य करती है। देखो जो माता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है, तो उसे कहीं ना कहीं मन में होता है कि ये भविष्य में क्या करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, तो वहां थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है। लेकिन गाय और बछड़े में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। तो यदि किसी धार्मिक बंधु से, किसी भी धर्मात्मा जीव से प्यार करो, तो कैसा करो, जैसे गाय बछड़े से करती है। तभी हम क्या कर सकते हैं, जिन धर्म को प्रकाशित कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वात्सल्य अंग। अब लास्ट में एक अंग बचता है, प्रभावना अंग। प्रभावना अंग मतलब ये आ गया ना, जिन धर्म को कर जिन धर्म दीपावे, यानी उस जिन धर्म को हम प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशित करना मतलब उसकी प्रभावना दूर दूर तक फैलाना, छोटी छोटी बात में। जैसे किसी भी कारण से ये नहीं कि हमारा धर्म ऐसा, ये तो बहुत कठिन है, नहीं, अगर आपको कठिन लग रहा है तो उसे दूसरे रूप में बताइए कि देखो हमारी शक्ति, हमारा सहनन कम है, हम ये नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जैन धर्म इतना महान है। उसकी तरह तरह से क्या करना, प्रभावना करना। जैसे कोई व्यक्ति है, दान देता है, पुण्य करता है, तो उसके नाम को जगह जगह फैलाना, उसकी धर्म की नाना प्रकार से क्या करना, प्रभावना करना। इस तरह से ये कितने अंग हो गए, 8 अंग हो गए सम्यक दर्शन के, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके, या सम्यक दर्शन की। अब इनके विपरीत जो दोष है उनको हम छोड़ दे, या तो बोलो इनके विपरीत जो उनको छोड़ो, या इन 8 अंगों को अपनाओ, तो वो सम्यक दृष्टि के क्या है, सम्यक दृष्टि के 8 अंग है। एक बार वापस से समझ लीजिए। सबसे पहला अंग निशंक अंग, जिन वच में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना, वो कहलाता है निशंकित अंग। फिर दूसरा निकांक्षित अंग, धर्म करने के बाद में पूजा करना, या जो भी आप दर्शन कर रहे हो तो किसी प्रकार की सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, वो कहलाता है निकांक्षित अंग। तीसरा निर्वित्सा अंग, अपने मुनि महाराज के शरीर को देख करके किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं करना, मन में मलिन भाव नहीं लाना। अमूढ़ दृष्टि अंग, यानी जो तत्व कुतत्व जो जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं उनका यथावत स्वीकार करना, ये मानना कि ये चीज ठीक हमारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान ने कह दिया वो बिल्कुल सही है। फिर उपगुहन अंग, यदि कोई
अपने जो गुण हैं उनको तो ढकना और दूसरों के गुणों को ढकना, और खुद के अवगुण को बताना और दूसरों के गुणों को बताना क्या कहलाता है? उपगूहन अंग कहलाता है। फिर स्थितिकरण अंग, यानी जो धर्मात्मा जीव है, जो क्या कर रहा है, धर्म से किसी भी कारण से अगर विचलित हो रहा है तो उसे वापस धर्म में लाना, उसका स्थितिकरण करना, उसको वापस लगाना धर्म में, वो कहलाता है स्थितिकरण अंग। और फिर वात्सल्य अंग, यानी धार्मिक जीव से, धर्मात्मा जीव से ऐसा प्यार करना जैसे गाय बछड़े से करती है। और 8वां अंग प्रभावना अंग, यानी अपने जैन धर्म की प्रभावना को दूर दूर तक फैलाना, उसके महात्म्य को दूर दूर तक पहुंचाना। कैसे कैसे भी पहुंचा सकते हैं, अपनी क्रियाओं से पहुंचा सकते हैं, अपनी आचरण से पहुंचा सकते हैं, ये कहलाता है प्रभावना अंग। अब देखिए निशंकित अंग, इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है निशंकित अंग में? अंजन चोर। आपने अंजन चोर की कहानी सुनी होगी। हाँ। हाँ, अंजन चोर की चलो इस पे तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताती हूँ कि अंजन चोर क्या है। रानी के हार को चुरा करके भाग रहा था, उसको वेश्या को वो हार देना था, लेकिन उस हार में इतनी चमक थी कि उसकी चमक को देख करके सैनिकों ने उसको पहचान लिया कि ये अंजन चोर है। तो उसने क्या किया, उसको फेंक दिया, हार को फेंक दिया। और वहां पर एक सेठ जो है क्या कर रहे थे, वो सेठ मंत्र की सिद्धि कर रहे थे। तो वो राजा क्या है, वो सेठ क्या है, बार बार उस छीके पे चढ़ रहे थे। एक पेड़ था, उस पे छीका लगा हुआ था, रस्सियों से, 8 रस्सियों से बंधा हुआ था। ऐसा था कि अगर जो वो उस पर बैठ करके एक एक रस्सी को काटता जाएगा, मंत्र बोलता जाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा, सिद्ध देव पद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसको शंका थी सेठ को। तो अंजन चोर ने क्या सोचा, मुझे मरना तो है ही है। उसने सेठ को बोला आप मुझे वो मंत्र बताओ। सेठ ने उनको नमोकार मंत्र सिखा दिया। अब अंजन चोर तो चोर था, उसे आता तो था नहीं, लेकिन उसको इतनी श्रद्धा हो गई, उसको वो मंत्र तो याद नहीं रहा, और उसने क्या बोला, आनम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन सत्य प्रमाण। मुझे आता जाता कुछ नहीं है, जो सेठ ने कह दिया वो मेरे लिए सत्य है। यानी इतनी दृढ़ श्रद्धा कि उसने 8 की 8 रस्सियां एक साथ काट दी, तो देवों ने आकर के उसको ऊपर उठा लिया। तो ये कहलाता है सम्यक दृष्टि का पहला गुण, निशंकित अंग। फिर दूसरा निकांक्षित अंग, किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा, जिन धर्म की जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, पूजा पाठ पक्षाल करते हैं, तो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना। तो इसमें कौन प्रसिद्ध हुई? इसमें प्रसिद्ध रानी अनंतमती। हाँ, अनंतमती प्रसिद्ध हुई। एक बालिका थी, 7-8 साल की थी। तो वो अपने पिता के साथ में धर्म कीर्ति जी महाराज थे, उनका प्रवचन सुनने के लिए गई। वहां महाराज ने प्रवचन दिए, ब्रह्मचर्य धर्म की उन्होंने महिमा बताई। तो वो जो अनंतमती के पिता थे वो बहुत प्रभावित हुए उन प्रवचनों से। तो उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य धर्म वहीं पर ग्रहण कर लिया, और अपनी बेटी को भी बोल दिया कि तुम भी ग्रहण कर लो। तो उसने महाराज के सामने जाकर के और कह दिया कि मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करती हूँ, इतना उन्होंने बोल दिया। चलिए, अब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, जब युवती हुई, उसके पिता ने बोला कि अब तुम शादी कर लो, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया, मैं कैसे शादी कर लूं। अभी ये बात चली रही थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, एक झूले में झूल रही थी। तो झूले में झूलते झूलते सुंदर बहुत थी अनंतमती। तो एक विद्याधर की उस पर नजर पड़ी, तो वो उसको विमान में बिठा करके ले गया। लेकिन जब सामने से देखा कि मेरी विद्याधरनी आ रही है, उसने उसको नीचे जंगल में फेंक दिया। अब वन में, वो तो घनघोर जंगल था, भयानक वन था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने क्या किया, पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सवसा। ऐसी स्थिति में भी क्या है, वो पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र का जाप कर रही थी। कहां पर? घनघोर जंगल में। वहां एक भील आ गया।
भील ने जब उसको देखा तो वो उसको कुदृष्टि से देखने लगा। उसने क्या सोचा, ये मेरी वासना को पूरा करेगी। वो उसे अपने घर ले गया। वो उस पे नाना तरह की मतलब अत्याचार करने लगा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया, थक हार करके। उस भील ने क्या किया, उस भील ने क्या करा, जाकर के और एक सेठ को बेच दिया। मतलब अब वो जो अनंतमती है वह सोच रही है कि हे प्रभु, मैंने शील व्रत धारण किया, लेकिन मेरे पे ये तरह तरह के क्या आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप किया था, मैंने किसी के शील में दोष लगाया था, इसलिए आज मुझ पे इतने कष्ट आ रहे हैं। अब उसने क्या नहीं किया, भगवान को दोष नहीं दिया, धर्म को दोष नहीं दिया, किसको दोष दिया, स्वयं के कर्मों को, खुद के कर्मों को दोष दिया कि नहीं मैंने ही ऐसा कोई कर्म किया होगा जो आज मुझ पे इतने सारे क्या आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं। तो उसने उस सेठ को बोला कि आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैंने तो सोचा कि मेरे पिता खो गए तो शायद आप मेरे पिता बन जाओगे, लेकिन आप तो मेरे पे क्या कर रहे हो, कुदृष्टि डाल रहे हो। उसने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन अनंतमती टस से मस नहीं हुई। और क्योंकि उस सेठ के पास अपार धन वैभव था, वो चाहती तो शादी कर सकती थी, सारे सुखों को भोग सकती थी, सारे संसार के सुखों से मिल सकते थे, लेकिन नहीं, एक बार जो नियम ले लिया तो ले लिया। फिर उसने उसको वेश्या को बेच दिया। अब वो वेश्या क्या करने लगी, उसने सोचा अब तो मैं इससे खूब पैसा कमाऊंगी, ये तो इतनी सुंदर युवती है, अगर यदि इसे कोई भी देखेगा तो क्या करेगा, तुरंत मेरे को तो ज्यादा पैसे दे देगा। तो उस वेश्या ने भी क्या करना शुरू कर दिया, उस पर बोलियां लगाना शुरू कर दिया। वहां पर भी वो टस से मस नहीं। ऊपर से जब उसने फिर ये सारी चीजें देख करके ऊपर से विद्याधर आते हैं, और उस विद्याधर का विमान चूर चूर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई दृढ़ श्रद्धा वाला हो ना अगर नीचे धर्मात्मा जी, तो ऊपर से विमान नहीं गुजरता है, वो विमान वही ठहर जाता है। वो विमान चूर चूर हो गया, और वो विद्याधर फिर उसको अपने साथ ले जाते हैं अनंतमती को, और वो अनंतमती एक आरिका के पास चली जाती है, और आरिका के पास जाकर के धर्म करती है, वह आहार आदि क्रियाएं करती है। तो वहां पर उसके पिता आ जाते हैं। जब वो रंगोली बनी हुई देखते तो वो कहते हैं, अरे ऐसी रंगोली तो मेरी अनंतमती मेरी बेटी बनाती थी। तो उसको वहां वो अनंतमती मिल जाती है, उनका मिलाप होता है। तो वो बोलता है, बेटी चलो अब तुम वापस अपने घर चलो। लेकिन अनंतमती कहती है, नहीं, मैंने सारा संसार देख लिया, ये सारा संसार निस्सार है, मेरे को अब इसमें कोई रस नहीं है, मैं तो अब यहीं रहूंगी आरिका माता जी के पास दीक्षा ग्रहण करके, और जिन धर्म का पालन करूंगी। तो वो धर्म में लग जाती है बिना किसी धर्म से किसी प्रकार की आकांक्षा करते हुए, और कहाँ जाकर के देव बन जाती है, ऊपर देवलोक में जाकर के वो देव बन जाती है। तो सम्यक दर्शन का कहते हैं, एक एक अंग का पालन करने से वो जीव क्या है, देव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें भी हमारी श्रद्धा कैसी रखनी चाहिए, मजबूत रखनी चाहिए, दृढ़ रखनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं निर्विचिकित्सा अंग की तरफ। निर्विचिकित्सा में उद्दायन राजा बहुत प्रसिद्ध हुए। सौधर्म इंद्रों में चर्चा चल रही थी कि उद्दायन राजा जो है वो मुनि के बड़े भक्त है, परम भक्त है, वो मुनियों की सेवा करते हैं, हर प्रकार से उनकी वैयावृत्ति करते हैं। तो जो देवता लोग हैं वो परीक्षा लेने आए कि हम चल करके देखते हैं। तो वहां पर एक देवा, उन्होंने मुनि का वेश धारण कर लिया और दुर्गंध युक्त शरीर बना लिया, और वो उद्दायन राजा पड़गहन कर रहे थे। वो सारे सब लोग चले जाते हैं क्योंकि उन मुनिराज के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। तो वो उनको पड़गा करके उद्दायन राजा और उनकी रानी प्रभावती अपने महल के अंदर लेके जाते हैं। तो वहां पर वो मुनिराज को उल्टी, मतलब वो तो सब नाटक था, कर रहे थे, उल्टी कर दी। तो वो जो उद्दायन राजा था, रानी थी, स्वयं अपने आप को कोस रहे थे कि हाँ, हमने भगवान को, मुनिराज को कैसा आहार करवा दिया कि हमारे आहार से इनको उल्टी हो गई, खुद के जीवन को धिक्कार रहे हैं। उन्होंने और परीक्षा लेनी चाहिए, उन पर उल्टी कर दी, उनके सारे कपड़े खराब हो गए, लेकिन उनको अपने कपड़ों की चिंता नहीं थी, दुर्गंध की चिंता नहीं थी।
उनको क्या था कि महाराज को जो हम आहार कराते तो ये धर्म करते, इनको उल्टी हो गई तो वो अपने आप को धिक्कार रहे, उनके शरीर से घृणा नहीं, उनके शरीर को पहुंच रहे, उनको साफ कर रहे हैं। तो ये क्या था, निर्वित चिकित्सा अंग, कि मुनिराज के शरीर को देख करके उनसे किसी भी प्रकार की घृणा नहीं करना, ये क्या कहलाता है, निर्वित चिकित्सा अंग कहलाता है। और उदयन राजा और रानी प्रभावती इसमें प्रसिद्ध हुए। देखो, एक एक घटना ऐसी है कि एक एक अंग के कारण हम उनको अनंतानंत, जब तक ये जीव चलेगा तब तक हम उनको याद करेंगे। ऐसे ही है सम्यक दर्शन की महिमा, एक एक अंग की इतनी इतनी महिमा है कि उनका उदाहरण दे करके आगे के जीवों का भी उद्धार किया जाता है। हमें खुद को भी दृढ़ श्रद्धा आती है। ये पता है, प्रथमानुयोग के विषय ऐसे हैं कि इनको जितनी बार पढ़ो ना उतनी ही बार दृढ़ता आती है। हमारा मन स्थिर होता ना, कभी विचलित होता है तो नहीं, इनको बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, ताकि हमारा मन भी किसी प्रकार से विचलित नहीं हो। फिर आगे चलते हैं, उपगूहन अंग। उपगूहन जिसमें कि दूसरों के अवगुण को ढकना होता है। आज की ये लास्ट चौथा अंग कर लेते हैं, 4 अंग फिर कल करेंगे। जिनेन्द्र देव नाम के एक सेठ थे, बहुत जिनेन्द्र के भक्त थे, है ना, देव के भक्त थे। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का अपने घर में ही चैताल्य बनाया हुआ था, और उनके ऊपर 3 छत्र लगे हुए थे। छत्र में वैडूर्य मणि लगा हुआ, कीमती, पता ही वैडूर्य मणि तो कितना, और चमकता है दूर से, कितना चमकता है। तो सारे गांव में इसकी चर्चा थी। तो एक सूर्य नाम का जो चोर था, वो चाहता था कि मैं इस वैडूर्य मणि को चुरा करके ले जाऊं। बोलने में वो बहुत प्रभावी था, तो उसने सोचा मैं कैसे भी करके इस वैडूर्य मणि को तो चुरा करके लाऊंगा ही। तो उसने क्या करा, बोलने में तो निपुण था ही, बोलने की बहुत अच्छी कला थी, उसने जैन धर्म की कुछ बातें बोल ली, सीख ली। अब वो क्षुल्लक का वेश धारण कर और गांव गांव नगर नगर प्रवचन देने लगे। प्रवचन उसके बहुत प्रभावी थे, लोगों में चर्चा हो गई। तो वो जिनेन्द्र सेठ भी, क्योंकि मुनियों के भक्त थे, वो धर्म को मानते थे, तो वो भी उनके पास चले गए। तो वो उनको, छुल्लक जी को अपने घर लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ चैतालय, आप दर्शन कीजिए। तो वही रुक जाते हैं। अब ऐसा योग बनता है कि जिनेन्द्र सेठ को 3 दिन के लिए कहीं जाना होता है। तो जिस दिन रवाना होता है, तो बस सूर्य देव को तो क्या चाहिए था, सूर्य चोर को क्या चाहिए था, इसी ताक में तो था कब सेठ जाए और कब वैडूर्य मणि को चुरा करके भग जाए। वो रात में क्या करते हैं, उस वैडूर्य मणि को चुरा करके और भगने लगते हैं। तो क्योंकि वैडूर्य मणि तो चमकता है, चोरों को पता लग गया कि वो इसको लेकर के भाग रहा है, तो वो छुल्लक जी के पीछे पीछे भगते भगते हैं। अब क्या हुआ, रात का अंधेरा था, सेठ जी भी अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे, वो नगर के बाहर ही तंबू लगा करके उसमें रह रहे थे। अब ये क्या होता है, भक्ता भक्ता जो सूर्य चोर था, जो छुल्लक के रूप में था, वो उसी तंबू में घुस जाता है। वहां पर आगे सेठ होते हैं, पीछे पीछे कोतवाल सैनिक आ रहे हैं उनके। तो वो बोलते हैं, सेठ जी देखो, ये मणि चुरा करके भग रहे हैं। तुरंत उनको सारी कहानी सेठ जी समझ में आ जाती है। लेकिन सेठ जी क्या कहते हैं, अरे तुम इनके पीछे क्यों भग रहे हो, ये वैडूर्य मणि तो मैंने ही तो बोला था इनको लाने के लिए, मैंने ही कहा था कि आप लेकर के आ जाना। बताओ, वो चाहते तो सबके सामने नीचा दिखा सकते थे, उन्हें भला बुरा कह सकते थे, लेकिन सेठ जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे जैन धर्म की अप्रभावना होती। उन्होंने सोचा मेरा जैन धर्म बदनाम हो जाएगा, और किसी एक वजह से मैं अपने जैन धर्म को बदनाम होने नहीं दूंगा। उन्होंने सब सैनिकों को भेज दिया। फिर बाद में उन्होंने पूछा, उनको मतलब झिड़कियां भी पड़ी, उनको डांटा और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जो जैन कितना ज्यादा बदनाम होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, उसके जो अवगुण थे जिनेन्द्र सेठ ने सूर्य चोर के, उसको ढका, सबके सामने उजागर नहीं किया। ये कहलाता है उपगोहन अंग, है ना। तो 4 अंग समझ में आए। निशंकित अंग यानी जिनेन्द्र भगवान की कही गई
किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना, निकांक्षिता धर्म करके किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करना, और निर्विचिकित्सा मुनियों के शरीर को देख करके मलिन नहीं करना, और उपगुहनंग दूसरों के अवगुणों को ढकने का नाम है अंग। तो इस प्रकार से 4 अंग हमारे आज कंप्लीट होते हैं, और बाकी के 4 अंगों की चर्चा हम कल करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति, प्रियंका जी उदयपुर से जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तुम तुम जपो जपो दिन दिन में जो जो तेरा तेरा सुना लगे सो पावे सुख चैन जावाणी जावानी के ज्ञान से सुझेलो सुझेलो कालो सोहानी आवाज ही नहीं आ रहा। सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष आपन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। कल फिर एक एनर्जी के साथ हम मिलेंगे, तब तक सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।